गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट क्लास फिजिक्स का वो मैं देने जा रहा हूं। फिजिक्स क्लास टेंथ में फिजिक्स में हमको पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। ये दो चैप्टर ऐसे वन में थे पहले, अब भी जब हाफ ईयरली एग्जाम होती है तो ये दो चैप्टर आते हैं। और तीसरा चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और चौथा चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये चार चैप्टर टोटल फिजिक्स में है, ठीक है। फिजिक्स में इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सबसे पहली बात, आप जैसे इसका रेशियो जो है 20:80 का रेशियो, ये 20:80 क्या है, यानी इसमें 20% ही आपको रटना क्या है, फॉर्मूला याद रखना है, डेफिनेशन वगैरह, हाँ ये सब याद रखना कॉन्सेप्ट। 80% जो है वो न्यूमेरिकल्स, जो बच्चे काफी भागते हैं न्यूमेरिकल्स, और उस न्यूमेरिकल्स को कम से कम एनसीईआरटी और कोई एक बुक, रेफरेंस बुक आप ले लीजिए, उतना बनाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, तभी आपका न्यूमेरिकल जितना बनाएंगे उतना ज्यादा आपका वो 20% थ्योरी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर थ्योरी पढ़ लिए, हाँ फिजिक्स पूरा पढ़ लिया, नतीजा ये होती है, रिजल्ट ये होता है कि एग्जाम में जाके वो धराशायी हो जाते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल एक दो ही पूछते हैं, 2-3, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आता है न्यूमेरिकल बेस्ड ही होता है, उसमें वो फेलियर बनता ही नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, मैंने देखा है, ठीक। क्लास 6, 7, 8 सबसे ही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्जेस क्या है, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या है, कितने इलेक्ट्रिसिटी है ना, सीधा बताया होगा। सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस क्या है, कितनी टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अच्छा बच्चों पता है कि ये सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जो डिवाइड किया गया था दो पार्ट में, ये किसने किया था? डॉक्टर गिबर्ट ने ही चार्ज को दो टाइप में बांटा था, डॉक्टर गिबर्ट, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज का यूनिट है कूलम, ये हम जानते हैं, ठीक, ये सब चीज। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द कांस्टेंट फ्लोइंग ऑफ चार्ज in any substance that is called a static electricity. Example में, अब जैसे मान लीजिए glass rod rubbed with a silk cloth, ebonite rod rubbed with a fur or woolen cloth। यहां पे glass rod और ebonite rod पे जो चार्ज आया वो क्या है? कांस्टेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आई? करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है? आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट। जब हम लोग देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर,
है ना, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो फंडामेंटल यूनिट है, जिसका हम लोग यूनिट बताते थे एम्पियर। तो सबसे पहला पॉइंट दे देंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट। देन हाउ कैन वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट? The rate of flow of charge through a cross-sectional area of the wire, that is called the electric current. बड़ा सिंपल सा, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, करेक्ट। और I हमने क्या कहा? The rate of flow of charge through a cross-sectional area of the wire, that is called the electric current. I is equal to Q by T। यह क्यों क्या है? चार्ज कूलम, जिसका यूनिट ऐसा यूनिट कूलम होता है। और Q अगर हम देखें, Q बराबर होता है Ne, तो I बराबर क्या हो गया? Ne अपॉन T। ये Ne क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रिक करंट को आप दूसरे तरीके से डिफाइन कीजिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इन ए वायर इन यूनिट टाइम, that is called electric current। ये अब यहां पे आप देखेंगे तो, और इसका यूनिट क्या हो गया? इसका इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट रखा गया है एम्पियर। साइंटिस्ट के नाम पे एंड्रे मैरी एम्पियर, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। अच्छा, एक बात और, जो किसी का यूनिट अगर साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, उसको हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट कहते हैं, ठीक। और ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल यूनिट के आधार पे अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम निकालते हैं, है ना, तो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हम सिंपली पूछे आपको कि फोर्स का यूनिट क्या है, अगर हम पूछे फोर्स का एब्सोल्यूट यूनिट क्या है, एब्सोल्यूट एसआई यूनिट क्या है, तो आप ये कहेंगे फोर्स का एब्सोल्यूट एसआई यूनिट न्यूटन। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ द फोर्स? तब क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ द फोर्स, ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट, ठीक। व्हाट इज दैट? ये चीज हो गया। व्हाट इज द एब्सोल्यूट ये सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? तो डाइन। व्हाट इज द एब्सोल्यूट ये ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? इसमें क्या हो गया? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये ठीक उसी तरह से अब आप लोग ये चीज 9th क्लास में ही पढ़े होंगे, है ना। तो आई का यहां पे दो एक तरह से हो गया, तो यहां पे क्या हो? एसआई यूनिट एम्पियर, जिसको सिंपली ए से डिनोट किया जाता है। और दूसरा क्या हो गया? यहीं पे देख लीजिए, दूसरा हो गया चार्ज क्यू का कूलम पर सेकेंड, यूं भी कह सकते हैं कूलम पर सेकेंड, ये ठीक। अब इसमें आप देखिए कि अब इसमें एक एनसीईआरटी में सवाल है। अब जैसे Q इज इक्वल टू Ne है, ठीक। अब कहेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो इन 1 कूलम, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो यहां पर देखिए, तो यहां हमको n निकाला है, n बराबर क्या हो गया? Q अपॉन E, ठीक। Q हमने क्या कहा कि 1 कूलम इसमें, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 1.6 into 10 to the power minus 19, है ना। इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे, यहां देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आएगा 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन,
यानी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। सिंपली दिया हुआ है 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ये थी, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो ये थे। और अब देखिए करंट को जो मेजर किया जाता है किस, ये तो यूनिट हो गया, अ डिवाइस आमीटर, आमीटर के द्वारा, और आमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ए सीरीज, हमेशा सीरीज में कनेक्ट रहता है, क्योंकि आमीटर जो डिटेक्ट करता है लो रेजिस्टेंस वाले वैल्यू, हाई रेजिस्टेंस वाले वैल्यू। ठीक, अब इसमें आगे हम बताएंगे कि क्यों आमीटर को आपको सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है, ये चीजें। तो इसका इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय डिवाइस आमीटर which is always connected in a series। ओके बच्चों, तो यहां तक आप लोग पहले आज पर बुक से पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। और न्यूमेरिकल इसमें जैसे कि अभी हमने एक न्यूमेरिकल बताया, ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल साथ साथ चलना है। प्रायोरिटी हमको न्यूमेरिकल को ही देना है, जब तक न्यूमेरिकल क्लियर नहीं होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। और फिजिक्स में फॉर्मूला को तोड़ना सीखिए, तोड़ना एक एक पार्ट में, जैसे हमने कहा I इक्वल टू Q बाई T, Q इक्वल टू यहाँ NE, तो यहां से आप खुद से आप डेफिनेशन बना सकते हो। यहां जैसे इलेक्ट्रिक करंट का द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इन यूनिट टाइम, दैट इज आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, दैट्स ऑल। घर में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स लिखेंगे और घर में सेफ रहेंगे। ओके बच्चे।